नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं संविदा का अगला टॉपिक है यूनिट्स। सिलेबस में लिखा हुआ है इसके बारे में कि आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और ये सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए कि कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ना सिर्फ लेंथ की, हो सकता है कि वॉल्यूम की यूनिट्स, लीटर को ml में कन्वर्ट करने को आ जाए, किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करने को, तो ये सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं पूरा स्केल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके उस स्केल को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1 जैसे अगर सिंगल यूनिट को अगर मैं मीटर बोल रहा हूँ तो 10 की पावर 1 जो होता है ये कहलाता है डेकामीटर। 10 की पावर 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्टा। 10 की पावर 3 हो जाएगा किलो। 10 की पावर 6 हो जाएगा मेगा। 10 की पावर 9 हो जाएगा गीगा। 10 की पावर 12 हो जाएगा टेरा। छोटी यूनिट्स की बात करें तो 10 की पावर -1 आपको याद रखना है, ये होता है डेसी। सभी के साथ आप मीटर लगा सकते हैं। जब तक हम लंबाई की बात करें तो सभी के साथ मीटर आ जाएगा। जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो सभी के साथ ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, तो ग्राम लग जाएगा। फिलहाल हम लेंथ की बात करें तो मीटर। 10 की पावर -2 ये हो जाता है सेंटीमीटर। 10 की पावर -3 ये हो जाएगा मिलीमीटर। 10 की पावर -6 हो जाएगा माइक्रो। 10 की पावर -9 हो जाएगा नैनो। और 10 की पावर -12 हो जाएगा पीको। हालांकि यूनिट्स इससे आगे भी चलती हैं, पर संविदा में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा। तो +12 से -12 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि आप और ऊपर भी जा सकते हैं, इसके ऊपर पेटा आता है, यहाँ पर फेम्टो आता है, पर उतने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, आपको किलो अच्छे से पता होना चाहिए, आपको मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ये एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और एक चीज़ जो आपको और पता होनी चाहिए कि इनके एब्रिवेशंस क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है। जैसे अगर डेकामीटर है तो शॉर्ट में से क्या लिखा जाता है, कैपिटल डी स्मॉल एम। हेक्टा के लिए कैपिटल एच स्मॉल एम। किलो के लिए कैपिटल के स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल टी और स्मॉल एम। अगर यहां पर आए डेसी में तो स्मॉल डी लगेगा। तो आप इस बात को समझिए कि अगर कैपिटल डी एम लिखा है तो वो डेका होगा, जबकि स्मॉल डी और एम लिखा है तो वो क्या होगा, वो डेसी होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद स्मॉल सी लगता है, यहां पर स्मॉल एम लगता है। माइक्रो, क्योंकि मिली भी एम से है, माइक्रो भी एम से, इसीलिए माइक्रो के लिए एक अलग सिंबल यूज होता है। माइक्रो के लिए हम यूज करते हैं म्यू एम। इसके बाद नैनो के लिए स्मॉल एन, स्मॉल एम, और पीको के लिए स्मॉल पी और स्मॉल एम। तो इस तरीके से इनके एब्रिवेशंस हैं कि अगर कहीं के एम लिखा हुआ है, कैपिटल के है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किलोमीटर लिखा हुआ है। अगर कहीं एम एम लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ आपके सामने सेंटी। तो 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 10 की पावर -2 है, तो मैं ये जानता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। 10 की घात -2 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1/10 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते हैं कि पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब 10 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 100।
तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो अगर ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये बात आपको पहले से पता भी है, मैं अगर नहीं भी समझाता तो भी आप जानते ही हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। वैसे ही 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बड़ी यूनिट्स की बात करें तो उसमें तो कोई दो राहें हैं ही नहीं। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर सीधा सीधा लिखा है 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि मीटर में कितने सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कितने होते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद एक से दूसरी यूनिट में अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि जैसे आपसे कहा जाए कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, ऐसी चीजें हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है जैसे किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर कितना मिलीमीटर होगा, ये आपका क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, ये आपका सवाल है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, आप सबसे पहले ये देखिए कि किलोमीटर का स्केल क्या होता है। किलोमीटर होता है 10 की घात 3, और वैसे ही मिलीमीटर का स्केल क्या है, मिलीमीटर होता है 10 की घात -3। और आप लोग जानते ही हैं, अगर आप +3 से, जैसे 0 है 1 2 3 और ये -1, ये -2 और ये -3, तो +3 से -3 में कितनी यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, स्केल की शिफ्टिंग कितने की हो जाएगी, तो भाई 10 की घात 6 की शिफ्टिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6। +3 से -3 कितने की शिफ्टिंग हो रही है, 10 की घात 6 की शिफ्टिंग हो रही है। आप ये मत देखो कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, आप सिर्फ ये देखो कि शिफ्टिंग कितने की हो रही है, 10 की घात 6 की शिफ्टिंग हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 10 की घात 6 की शिफ्टिंग हो रही है, और क्योंकि मैं जानता हूं कि मिलीमीटर तो क्या होता है, छोटा, भाई मिलीमीटर किलोमीटर से तो क्या होता है, छोटा, और छोटे में अगर आप 10 की पावर क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर वो क्या बनेगा, किलोमीटर के बराबर बनेगा। तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि शिफ्टिंग कितने की हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है 10 की घात 6 की, तो जो छोटी यूनिट है उसमें हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। और अच्छे से समझिए, जैसे अगर मैं एक छोटी यूनिट उठा लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि नैनो, कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना गीगामीटर हो जाएगा। ये आपका सवाल है कि 1 नैनोमीटर को गीगामीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं फिर से देखूंगा कि नैनो तो क्या होता है, 10 की पावर -9, आप देख पा रहे हैं नैनो 10 की पावर -9 है, जबकि गीगा तो क्या होगा, 10 की पावर +9। -9 से +9, भाई शिफ्टिंग कितने की हो गई, आप कहेंगे कि सर 18 पावर की शिफ्टिंग हो गई। -9 से +9 मतलब 18 की शिफ्टिंग, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप सीधा ऐड कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि गीगा बड़ा है या छोटा है नैनो से, तो भाई ऑब्वियस है कि गीगा तो क्या होगा, नैनो से बड़ा ही होगा। और अगर ये बड़ी वैल्यू है, अगर ये बड़ी यूनिट है, तो इसमें जो पावर मल्टीप्लाई होगी वो नेगेटिव पावर मल्टीप्लाई होगी। दोबारा समझिए कि अगर मिलीमीटर छोटा था तो उसमें पावर पॉजिटिव है, अगर गीगा बड़ा है तो उसमें पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है। अब दोबारा समझ लीजिए, किलो 10 की पावर 3 होता है, मिलीमीटर 10 की पावर -3 होता है, तो शिफ्टिंग हो गई 10 की घात 6 की, क्योंकि मिली छोटा है, छोटे में पावर पॉजिटिव, जबकि यहां -9 से +9 18 पावर की शिफ्टिंग हुई, क्योंकि गीगा बड़ा है तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। आप कैसे पता करते कौन सी यूनिट बड़ी कौन सी यूनिट छोटी, आप साफ देख पा रहे हैं कि जो यूनिट्स ऊपर की ओर हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जो नीचे आओगे तो यूनिट्स क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, घटती जाएंगी। तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे अभी मैं कन्वर्ट करना चाहूं अगर डेका को, कि 1 डेकामीटर बराबर कितना टेरामीटर होगा।
तो डेका में जानता हूं 10 की घात 1 होता है और टेरा में जानता हूं 10 की घात क्या होता है। 12 भाई आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो 1 से 12 कितने की शिफ्टिंग हुई? 10 की घात 11 की शिफ्टिंग हुई। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं भाई, पॉजिटिव हैं तो माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना कि एक है और 12 तो आपने ऐड कर दिया। ऐड तब होगा जब दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो माइनस किया जाएगा। तो 1 से 12 कितने की वृद्धि हुई? 11 घातों की वृद्धि। अब आप सिर्फ ये देखो कि टेरा बड़ा है या छोटा, क्योंकि बड़ा होगा तो नेगेटिव और छोटा होगा तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। अब मैं जानता हूं कि टेरा तो डेका से कहां आ रहा है भाई? डेका नीचे है, टेरा तो ऊपर आ रहा है। अगर ऊपर आ रहा है तो टेरा बड़ा है तो पावर क्या आएगी? यहां पर नेगेटिव आएगी। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है। और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक मैंने उठाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना नैनोमीटर हो जाएगा, ये आपका सवाल है। तो सेंटी में जानता हूं कि 10 की घात -2 होता है, नैनो में जानता हूं 10 की घात -9 होता है। शिफ्टिंग हो रही है 10 की घात 7 की। अब आप ये बताइए कि नैनो छोटा होता है सेंटी से कि बड़ा होता है? नैनो नीचे है सेंटी से कि ऊपर है? तो भाई नैनो तो नीचे है सेंटी से, तो मतलब नैनो छोटा है। और अगर नैनो छोटा है तो पावर क्या आएगी? पावर आएगी पॉजिटिव, मतलब 10 की घात 7। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसे भी आप याद रखना चाहें आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। बस मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि आपको पावर की शिफ्टिंग ध्यान में रखनी है। बड़ी यूनिट होती है तो पावर नेगेटिव आती है, पर अगर ये छोटी यूनिट है तो पावर क्या आती है? पॉजिटिव आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चीज आपको और सीखनी है कि जो मिलियन होता है वो कितना होता है? मिलियन मतलब होता है 10 की घात 6। 10 की घात 6 को आप क्या कह सकते हो भाई? मिलियन मतलब सीधा सीधा मैं ये जानता हूं कि 10 की घात 5 को तो हम लाख बोलते हैं सीधा। 10 की घात 6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 जीरोस आ जाएंगे। और अगर 6 जीरोस तो आप इसे क्या कह सकते हैं? 10 लाख इसे कह सकते हैं। तो मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही अगर मैं बिलियन की बात करूं तो बिलियन क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 हो जाएगा। मतलब कितनी जीरोस आएंगी? 9 जीरोस। तो 9 जीरोस आएंगी तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 7 जीरोस तो क्या हो जाएगा? 7 जीरो से मिलकर बनता है करोड़। और यहां पर कितने जीरोस बचे? 2 जीरोस और बचे, तो आप कह सकते हैं कि बिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 100 करोड़ हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिलियन, तो ट्रिलियन होता है 10 की घात 12। भाई यहां पर 3 जीरोस की वैल्यू बढ़ती है, 3 पावर यहां पर इंक्रीज होती हैं। तो 12 जीरोस मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 10 की घात एक तो 5 लिख सकते हैं और उसके बाद 7 अलग से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जो 5 पावर्स हैं, 5 जीरोस हैं, इसको आप क्या लिखेंगे? लाख। और जो 7 हैं उसको आप क्या लिखेंगे? करोड़। तो मतलब ट्रिलियन को आप कह सकते हैं कि ट्रिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 लाख और साथ में क्या हो जाएगा? साथ में करोड़ हो जाएगा। तो ट्रिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 लाख करोड़ हो जाएगा। तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि वैल्यूज क्वांटिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, हेप्टेलियन आगे चलती जाती हैं, खत्म नहीं होगा, पर हर बार 3 जीरोस बढ़ती हैं। पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में पता होना चाहिए कि मिलियन कितना होता है? 10 लाख, बिलियन क्या होता है? 100 करोड़ और ट्रिलियन क्या होता है? 1 लाख करोड़ होता है, क्योंकि इसमें 12 जीरोस होती हैं। आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर कभी कन्वर्जन की बात आ गई तो भी आपसे बनना चाहिए। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिलियन 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना? 1000। बिलियन इज इक्वल टू कितना 1000 होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो भाई क्या कठिन काम है? बहुत ही आसान सवाल है। मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि बिलियन क्या होगा। बिलियन में जानता हूं 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया बिलियन। और 1000 मतलब कितना? आप लोग जानते हैं 1000 मतलब कितने जीरोस हटा दूं मैं? 1000 मतलब 3 जीरोस हटा दूं। तो अगर 9 में से 3 जीरो हट भी गए तो भी तो क्या बचा? 6 जीरोस तो बचे हैं, 6 जीरोस बचे हैं। 6 जीरो मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं
कि बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 10 लाख हजार हो जाएगा। बात को फिर से समझिए, बिलियन का मतलब होता है 9 जीरोस, हजार लिखा हुआ है साथ में तो 3 जीरोस आप हटा दीजिए तो बचे क्या, 6 जीरो तो अभी भी बचे, 6 जीरो बचे, जैसे आप क्या लिख सकते हैं 6 जीरो मतलब 10 लाख। तो बिलियन बराबर 10 लाख हजार हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में साफ साफ ऐसे लिखा मिल जाए कि 6 जीरोस 1 2 3 4 5 और 6 जीरो और साथ में क्या लिखा हुआ हो, यहां पर हजार लिखा हो। तो आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन बराबर ये हो जाएगा 10 लाख हजार। ये आपके सवाल का उत्तर है। एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मिलियन इज इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा, कितना 100 हो जाएगा, मिलियन बराबर कितना 100। तो मैं मिलियन जानता हूं 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं। 100 के कितने जीरोस हट जाएंगे, 2 जीरोस हट जाएंगे। तो मतलब मिलियन क्या हो जाएगा, 10,000 सैकड़े आएंगे मिलियन के अंदर, 10,000 100 आएंगे, 10,000 हंड्रेड्स आएंगे किसके अंदर, मिलियन के अंदर। तो मिलियन बराबर कितना 100 हो जाएगा, मिलियन बराबर 1 2 3 4 और साथ में क्या लगा दिया जाएगा, साथ में 100 लगा दिया जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मिलियन में कितने, बिलियन में कितने और ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ एक चीजें। लेंथ की एक आध यूनिट मैं आपको और बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट होती है लेंथ के मेजरमेंट की, यार्ड। यार्ड को हिंदी में कहा जाता है गज, और गज का जो कन्वर्जन है वो आपको किस में पता होना चाहिए, आपको फीट में पता होना चाहिए। तो एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि गज बराबर कितना हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा। फीट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए किसमें, अगर सिंगुलर है तो फुट लिखा जाएगा। 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फुट को इंच में कन्वर्ट करते आपको तुरंत आना चाहिए। और एक चीज और कि जो 1 इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये चीज कम ही विद्यार्थी जानते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि गज बराबर कितने फीट होता है, फुट बराबर कितना इंच होता है और इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कभी कभार कन्वर्जन आ जाते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर पाए, इसके लिए मैंने ये आपको सिखा दिया। और गज वगैरह की जो यूनिट्स हैं ये एरिया में मेंसुरेशन में यूज होती हैं, तो वहां के लिए भी आपको ये याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं द्रव्यमान के मापन की इकाइयों की। द्रव्यमान के मापन की इकाई होती है ग्राम। पर अगर 10 ग्राम हो गया 10 की पावर 1 तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेकाग्राम। और अगर 10 की घात 2 हो गया तो जैसा कि हमने लेंथ के मेजरमेंट में देखा था, लंबाई के मापन में देखा था, डेका के बाद क्या आ जाएगा, हेक्टाग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 की घात 3 क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। वैसे ही पावर 6, पावर 9 और पावर 12 बिल्कुल सेम वही चीजें होंगी। मेगाग्राम, ये हो जाएगा गीगाग्राम और ये हो जाएगा टेराग्राम। -1 डेसीग्राम होगा, -2 क्या हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, -9 आपका -6 हो जाएगा माइक्रोग्राम, -9 हो जाएगा आपका नैनोग्राम और -12 आपका क्या हो जाएगा, वही पिकोग्राम। तो आपको ये पूरा का पूरा स्केल याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर द्रव्यमान है तो क्या लग जाएगा, साथ में ग्राम लग जाएगा और कुछ भी नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किलोग्राम और ग्राम के बीच का रिलेशन, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं संविदा के एग्जाम में। तो किलोग्राम मतलब अगर आपको सीधी सीधी बात जाननी है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम सीधा सीधा 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग कितने की है, शिफ्टिंग किलोग्राम से ग्राम में 3 घातों की शिफ्टिंग है। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.45 kg, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर सिर्फ g मतलब क्या हो जाएगा ग्राम, k मतलब क्या हो गया किलोग्राम, तो 5.45 को उन्होंने कहा कि ग्राम में बदलिए। अब मैं जानता हूं कि 5 मतलब, तो क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1000 और प्लस
0.45 भी क्या हो जाएगा, 0.45 को भी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा 1000 करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस ये कितना हो जाएगा 450। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 5450। ये मैंने अलग अलग ब्रेक करके किया, इंटीजर को अलग रखा, डेसिमल को अलग रखा। पर आपको सिर्फ क्या करना है कि कभी इस प्रकार का लिखा हुआ आ जाए तो आप सीधा सीधा किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, इन 2000, मतलब 5.45 में अगर मैं डायरेक्टली 1000 गुणा कर दूंगा तो 2 डेसिमल चले जाएंगे और एक जीरो लग जाएगा, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 5450 ग्राम। ये आपके सवाल का उत्तर। तो आपको बहुत ही जल्दी कन्वर्ट करते आना चाहिए। थोड़ा बहुत क्वेश्चन हाई लेवल भी हो सकता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस स्केल याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वॉल्यूम की यूनिट की। वॉल्यूम के लिए बस आपको लिक्विड के वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए कि लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 ml होगा। 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1000 ml होगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि एक बर्तन है जो कि 4 लीटर और 300 ml का है और उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 3 लीटर और 800 ml, ये हमने मिला दिया, तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया अगर, तो कुछ भी नहीं है भाई। 4 लीटर और 300 ml है, 3 लीटर और 800 ml है, तो आप समझ पा रहे हैं कि लीटर को लीटर के साथ ऐड करेंगे तो 7 लीटर्स हो जाएगा। ml को ml के साथ ऐड करेंगे 300 और 800 क्या हो जाएगा, 1100 ml हो जाएगा। और यहां से 1100 में से 1000 इधर आ जाएगा, तो 1000 इधर आ जाएगा तो 7 लीटर तो है ही। 1100 को मैं लिख सकता हूं 1 लीटर और 100 ml, तो 1 लीटर जुड़ा तो क्या हो गया 8 लीटर और 100 मिलीलीटर। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो बस क्या पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है। ml मतलब मिलीलीटर होता है, मिली वही स्केल है, मिली मतलब 10 की घात -3, तो इसीलिए 3 जीरोस यहां पर लग रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।